प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाओस दौरे का आज दूसरा दिन है। 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आसियान के 10 सदस्य देश और 8 साझेदार देश शामिल। रूस, अमेरिका भी ले रहे हैं हिस्सा। आज लाओस के राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी। ईस्ट एशिया समिट के बाद होगी मुलाकात। आज ही दिल्ली के लिए होंगे रवाना। आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हुए शामिल। कहा, भारत एक शांति प्रिय देश है। कोरोना काल में भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। पीएम मोदी ने कहा, बीते 10 साल में आसियान क्षेत्रों के साथ करीब 10 गुना बढ़ा व्यापार। 21वीं सदी इंडिया और आसियान देशों की सदी है। लाओस में मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम और पीएम मोदी की मुलाकात। न्यूजीलैंड के पीएम के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक। अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक। दोनों ही देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। लाओस में पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम मोदी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी लाओस की पारंपरिक रामायण। राजधानी वियनतियाने में आयोजन किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज सिक्किम दौरा। आज आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। कल जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट को टीन की चादरों से ढका। एसपी का आरोप, अखिलेश को रोकने की कोशिश। लखनऊ के गोमती नगर में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर। 12 अक्टूबर को है जेपी जयंती। पिछले साल जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर चढ़कर पहुंचे थे अखिलेश यादव। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। देर रात जेपी इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे अखिलेश। कहा, हर साल यहां आते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। इसे बेचने की तैयारी कर रही है सरकार। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, टीन शेड लगाकर कोई नहीं रोक सकता ये विचारधारा। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, बैरिकेड लगाना बीजेपी की गंदी राजनीति का नमूना है। इस जन विरोधी सरकार ने महापुरुषों का अपमान किया। यूपी में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी जोरों पर। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में 9 सीट के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा। मीरापुर सीट आरएलडी को देगी बीजेपी। निषाद पार्टी को सीट देने पर फैसला नहीं। संजय निषाद मंजवा और कटेहरी सीट पर अड़े। यूपी बीजेपी के फैसले से नाराज संजय निषाद। शाह और नड्डा से मिलने की तैयारी है, लेकिन सीएम योगी पर उपचुनाव का जिम्मा और वो नहीं देना चाहते सीट। अखिलेश ने किया यूपी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा। एसपी प्रमुख ने कहा, बची सीट पर बातचीत कर तय करेंगे उम्मीदवार। फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव में मुस्तबा सिद्दीकी एसपी उम्मीदवार। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी बदलने की मांग की। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन आज पेश कर सकता है सरकार बनाने का दावा। आज ही होगी कांग्रेस और गठबंधन के विधायक दल की बैठक। जम्मू क्षेत्र के 4 निर्दलीय विधायकों ने दिया एनसी को समर्थन। जम्मू क्षेत्र में पार्टी ने नहीं जीती थी कोई भी सीट। पीडीपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीएम पर जीत के बाद गुंडागर्दी करने का आरोप। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, पीडीपी कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, उनके घर पर हमला किया जा रहा है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, उमर साहब क्या गुंडागर्दी और तबाही मचाने के लिए उनको बहुमत मिला है। एनसी फिर कर रही है गुंडागर्दी। इल्तिजा मुफ्ती ने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाने के संकेत दिए हैं। एबीपी न्यूज से कहा, एनसी के लोग कर रहे हैं बहुत घटिया हरकतें। हरियाणा में नायब सिंह सैनी का सीएम बनना तय है। सूत्रों के हवाले से खबर, कैबिनेट में हो सकते हैं 12 मंत्री। हरियाणा सरकार में सर्व समाज और सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व उनको देने की तैयारी है। अनिल विज को मिल सकती है जगह। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। वरिष्ठ पदाधिकारियों तक बैठक रही सीमित। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता प्रणव झा। तकनीकी टीम कर रही है जांच। रिपोर्ट के बाद कांग्रेस देगी आधिकारिक बयान।
हरियाणा में कांग्रेस की हार की समीक्षा। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने कहा, नेताओं ने पार्टी से ऊपर अपने हितों को रखा, इसलिए हार हुई। कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर अजय माकन ने इससे इनकार कर दिया। कहा, और भी कई सारे कारण होते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बोले कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रमुख कैप्टन अजय यादव, ईवीएम के साथ पार्टी का कुप्रबंधन और ओबीसी नेताओं की उपेक्षा जिम्मेदार। कांग्रेस नेता अजय यादव ने कहा, ओबीसी विभाग प्रमुख का पद झुनझुना, पार्टी की अहम बैठकों में नहीं बुलाया जाता है, ना ही सलाह ली जाती है। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, राहुल अपनी पार्टी के नेताओं को कुछ भी कहें, उनसे हमारी पार्टी को मतलब नहीं। योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, रघुराज ने राहुल गांधी को बताया आतंकवादी। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी का मामला है, कांग्रेस नेता को राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिस। रीवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर, तंज कसते हुए लिखा, जलेबी की जाति बताएं राहुल गांधी। दिल्ली में मुख्यमंत्री के बंगले पर विवाद बढ़ा, निजी आवास से काम करती दिखी सीएम, फाइलों का निपटारा करती नजर आई आतिशी। आतिशी ने कहा, बीजेपी इसलिए परेशान क्योंकि हमें हरा नहीं पाती, उनका मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो सोचा कि सीएम आवास पर कब्जा कर लिया जाए। आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार नहीं बन पाती तो शुरू करते हैं ऑपरेशन लोटस, नेताओं को जेल में डालने का काम किया जाता है। दिल्ली सीएम आवास सील होने के बाद पहली मर्तबा दिखी सीएम आतिशी, बीजेपी ने मांग की बंगले का सच कैमरे के जरिए सामने आए। संजय सिंह ने एलजी की भूमिका पर खड़े किए सवाल का, 62 विधायकों के समर्थन से सीएम बनी आतिशी, का सामान एलजी ने बाहर फेंकवा दिया। सौरभ भारद्वाज का एलजी पर बड़ा आरोप, पीडब्ल्यूडी विभाग सीएम आतिशी के पास, लेकिन एलजी ने दबाव डालकर उनका घर सील करवा दिया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का केजरीवाल पर तंज, खुलने चाहिए शीश महल के राज, केजरीवाल ने जनता के पैसे से बनवाया था बंगला। दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला, दिल्ली में विधायक फंड 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ सालाना किया गया। जूना अखाड़े के अध्यक्ष महंत प्रेम गिरी ने कहा, प्रयागराज कुंभ की तरह ही हरिद्वार कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश होगी। मध्य प्रदेश के देवरी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया का इस्तीफा, डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज न होने से नाराजगी, अब इस्तीफा वापस ले लिया। जोधपुर से भी सामने आया डिजिटल अरेस्ट का मामला, पाकिस्तानी फंडिंग का आरोप लगाकर डॉक्टर से 9 लाख रुपए ठगे। साइबर ठगों ने पीड़ित डॉक्टर से कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया कि पार्सल ड्रग्स, विदेशी फंडिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पर डराया। आगरा पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट मामले में ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है, फर्जी बैंक खातों में कराते थे ट्रांसफर। पंजाब में पराली को आग लगाने की घटनाओं में आई तेजी, अकेले अमृतसर जिले में ही 50 मामले। गुजरात के बनासकांठा में मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे जय शाह, अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश में भी जगह जगह हो रहे हैं नवरात्रि के तमाम कार्यक्रम, उज्जैन में बने दुर्गा पंडाल में पहुंचे सीएम मोहन यादव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना, पटना में दुर्गा पूजा पंडाल और मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। दिल्ली में भी जगह जगह आयोजित हो रहे हैं नवरात्रि के कार्यक्रम, नवरात्रि के 8वें दिन आरामबाग दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। यूपी के झांसी में डांडिया नाइट्स, मुस्लिम एंकर को बुलाने पर हंगामा हो गया, एंकर को वहां से जाना पड़ा। मुंबई में धूमधाम से चल रहे गरबा उत्सव के दौरान बारिश बनी बाधा, बोरीवली इलाके में बीच में कार्यक्रम से लौटे लोग। महाराष्ट्र के 29 जिलों में आज येलो अलर्ट है, मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। मुंबई में गुरुवार को मूसलाधार बारिश, गांधी बाजार, किंग सर्कल स्टेशन समेत कई इलाकों में जलभराव की समस्या। महाराष्ट्र के ठाणे में भी कैमरे में कैद हुई आसमानी बिजली, सुनाई दी धमाके की तेज आवाज। भारी बारिश ने मुंबई के कई इलाकों को डुबा दिया है, हिंदमाता इलाके में जबरदस्त जलभराव की समस्या, राहगीरों को परेशानी।